सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका गुरु नानक केयर्स में बहुत स्वागत है। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही हैं वी पिकिंग अप दैट। लास्ट रिक्वेस्ट वाज फॉर अ डिस्कशन ऑन पीसीओएस और पीसीओडी, जिसे हम कहते हैं दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज़। आज इस डिस्कशन पे विल टॉक ऑन दिस टॉपिक, इस पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा होगी हमारी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। इस चैनल के माध्यम से आपके पास हम लेके आते हैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, टॉपिक्स और कुछ हट के डिफरेंट लाते हैं इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू एंड ऑथेंटिक एज वेल। आज का टॉपिक क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो इवन about PCOS and PCOD, the difference between them. अगर पेशेंट में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, it is very difficult to identify is it PCOS or PCOD. Even the patient herself does not know. Most of us are not aware of it. And secondly, दोस्तों, there is still in our society there is still a big mental barrier, stigma कह लीजिए। घर में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें समस्याएं रहती हैं रिगार्डिंग देयर मेंसेस, बट दे डू नॉट टॉक टू देयर पेरेंट्स, दे डू नॉट टॉक इन विद द डॉक्टर। तो क्या रहता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट प्रोग्रेसेस इनटू अ मेजर डिजीज विच शुड नॉट हैपन। और दोस्तों दे आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग एज वेल बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है। दे फील दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नो, ऐसा नहीं है दोस्तों। दिस टुडेज वीडियोज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर। जो सब महिलाएं देख रही हैं, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और बाकी फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, डू शेयर इट विद ऑल द फीमेल्स दे नो, डू पास ऑन द लिंक एंड लेट द नॉलेज बी स्प्रेड। दोस्तों, व्हाई आई से दैट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पीसीओएस एंड पीसीओडी डिफरेंस। क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम गूगल करें, सर्च करें नेट पे, if you type PCOS you get information on that PCOS, लेकिन if you search for PCOD there is really any statement coming on PCOD. Again the same information on PCOS is being displayed, लेकिन there is some difference between the two. आज वो important हम highlight करेंगे। Let us start with this. क्या होता क्या है PCOS और PCOD? दोस्तों basically it is the formation of follicle cysts in the ovaries. महिलाओं में पाई जाते हैं, फीमेल ओरिएंटेड दिस इज डिसऑर्डर। बोथ दी ओवरीज में फॉलिकल सिस्ट्स बन जाती हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर इज एन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, दैट इज अ मेल स्टीरॉयड हार्मोन, विच लीड्स टू सेवरल अनयूजुअल चेंजेस इन द फीमेल बॉडी। ये जो ईस्ट्रोजन से ज़्यादा एंड्रोजन बन जाता है फीमेल बॉडी में, उसकी वजह से फीमेल बॉडी में बहुत ही डिफरेंट तरह की चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। So this is what basically we can say is PCOS और PCOD. लेकिन there is a difference between the two. Let us begin with PCOS. उसकी कुछ जानकारी बेसिक ले हम। PCOS is a syndrome, polycystic ovarian syndrome. Syndrome क्या रहता है दोस्तों? It's a set of like sign and symptoms रहते हैं which are correlated to each other and they are associated with a particular disease. अब इसमें जो syndrome में PCOS में basically क्या रहता है? There are several cysts formed on the ovaries. Cysts we all know, there's a fluid filled sac like structures रहते हैं जिसमें liquid भरा रहता है, and they start growing on both the ovaries. They are large in size. उसके अंदर रहते हैं we can say like immature eggs and other secretions. Then due to formation of these several and large cysts, क्या रहता है? Girls face problems in experiencing their menses. There are no menses, there are delayed menses or unreliable menses. And this usually, fourth point very important, this usually is identified in teenage girls when they experience their first periods. So basically ये रहता है PCOS। जबकि PCOD में क्या रहता है? देयर आर सिमिलर इम्प्लीकेशंस ऑन दी बोथ दी ओवरीज, वैसी रहते हैं, सिस्ट रहती हैं, लेकिन देयर आर स्मॉलर सैक्स विच आर फॉर्म्ड ऑन बोथ दी ओवरीज एंड दे आर लेस इन नंबर। और ये दे कैन गो बैक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months इफ द लाइफस्टाइल चेंजेस आर अडॉप्टेड बाय द पेशेंट। Thirdly, the periods are normal, sometimes delayed.
एंड फोर्थली वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, PCOD gets detected only in women of childbearing age when they are not able to conceive. So this is the basic difference between PCOS and PCOD. अब इसकी देखते हैं दोस्तों रिस्क्स क्या रहते हैं. सिस्ट फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम और डिजीज ऑन बोथ द ओवरीज. सेकेंडली दोस्तों, एंड्रोजन जो है, द मेल स्टीरॉयड हार्मोन इज सिक्रेटेड इन लार्ज क्वांटिटी एज कंपेयर टू द ईस्ट्रोजन, द फीमेल हार्मोन, ड्यू टू विच द साइन एंड सिम्टम्स अपीयर. आइए देखते हैं क्या है साइन एंड सिम्टम्स. पहले लेते हैं PCOS के. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ PCOS, द सिंड्रोम, लेट अस स्टार्ट विद. सबसे पहले दोस्तों ओबेसिटी, मोटापा रहता है. देन देर आर नो पीरियड्स एट ऑल, मोस्ट ऑफ टाइम्स एमिनोरिया जिसे हम कहते हैं, दैट इज इट. थर्डली दोस्तों, देर इज एक्सेसिव फेशियल हेयर एंड इवन बॉडी हेयर इन फीमेल्स, जिसे हम हर्सुटिज्म बोलते हैं. देन देर इज बैल्डनेस. देन देर अपीयरेंस ऑफ पैचेस इन द नेप एंड इन द एल्बो, और एक्ने हो जाते हैं. फटीग रहता है. देर इज ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर ऑन द बॉडी. अनयूजुअल बॉडी ओडर, अलग से एक ना डिस्टिंक्ट सी स्मेल सी रहती है. स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स द पेशेंट सफर्स एक्सपीरियंसेस. देन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज अनदर साइन एंड सिम्टम. मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं एंड हेडेक भी रहता है. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू PCOS. अगर हम PCOD की बात करें, देर आर सिमिलर सिम्टम्स, लेकिन जो डिफरेंसेस रहते हैं उसकी बात करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रियली डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज, क्योंकि मैंने बोला जैसे वीमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, उन्हें वहाँ आइडेंटिफाई पहले होता है PCOD. सेकेंडली, इरेगुलर पीरियड्स, इसमें एमिनोरिया, ये नहीं कि बिल्कुल पीरियड्स नहीं रहते, लेकिन इरेगुलर रहते हैं. थर्डली, हैवी ब्लीडिंग रहती है, बिकॉज उसमें क्या रहता है, देयर इज बिल्डिंग अप इन द यूट्राइन वॉल, जिस वजह से हैवी ब्लीडिंग रहती है. एंड देन सिवियर ओबेसिटी रहती है दोस्तों इन PCOD एज कम्पेयर टू PCOS. सो दीज आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ PCOD. अगर डायग्नोसिस की बात करें दोस्तों, देयर इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स. फॉर एग्जांपल, फिजिकल एग्जामिनेशन, वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं ड्यूरिंग केस स्टडी. मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, जैसे हार्मोनल टेस्ट जिसे हम कहते हैं. एंड देन पेल्विक का अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट. दीज ऑल कंप्राइज एंड बिफोर arrive at the final decision that the patient is suffering from PCOS or PCOD. Then risks क्या रहते हैं because of this? What happens? First and foremost, very important risk is infertility. PCOD में रहता है ये, क्योंकि there is the frequency of ovulation is very decreased, जिस वजह से infertility रहती है. सेकेंडली दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर बीमारी होने के चांसेस रह जाते हैं, डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि PCOS और PCOD both they cause insulin resistance in the body. Third, again जैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है इस वजह से, तो it can lead to heart disease as well. And fourthly दोस्तों, risk of endometrial cancer, that is always there, क्योंकि ये अंदर की लाइनिंग रहती है ना यूट्रस की, the endometrium, it keeps on getting thickened because of delayed ovulation. उस वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पेशेंट कैन गो इनटू सीवियर केस ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और चेंज्ड बिहेवियर बिकॉज ऑफ ऑल दिस PCOS एंड PCOD. पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी. नाउ दिस इज़ अ वेरी, आई सेड, सेंसिटिव इशू, इट इज़ अ वेरी रिस्की इशू ऑल्सो. इसको कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है. और उसमें रहेगा ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, देयर आर टॉप 3 मेडिसिन दैट विल डिस्कस अबाउट. सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण इज एपिस मेलिफिका. एपिस इज द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट PCOS एंड PCOD डिसऑर्डर्स. एपिस हम देंगे दोस्तों 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ओफोरेनियम, उसको हम ओवेरेनियम भी बोलते हैं. स्मॉल पोटेंसी में चलेगा 6CH, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार. साइट स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट PCOS एंड PCOD. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज थूजा. थूजा वी कैन गिव अगेन 30 पोटेंसी, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार. दोस्तों ये तो टॉप की 3 दवाएं हैं जो PCOS और PCOD से हमें रिलीफ देंगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ओनली हार्मोनल थेरेपी, या इन सर्जरी भी कह देते हैं टू रिमूव द सिस्ट, बट दैट इज़, जब हमारे पास बेटर ऑप्शन है होम्योपैथी की, वाई टू ऑप्ट फॉर दैट.
दोस्तों प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ अ वेरी वास्ट डिसीज़, इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं, जैसे हमने डिस्कस की थी साइन एंड सिम्टम्स बहुत वास्ट हैं, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। आगे और बात करेंगे और सिम्टम्स के हिसाब से बात करेंगे, बिकॉज द रिक्वेस्ट केम वाज फॉर हर्सुटिज्म, जो फेशियल ग्रोथ और बॉडी ग्रोथ, हेयर ग्रोथ हो जाती है फीमेल्स में। अब हर सिम्टम, अब देखिए कितने न्यूमरस सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके इतने न्यूमरस मेडिसिन आगे बन जाती हैं। तो हर सिम्टम का अलग अलग से टॉपिक लेके डिस्कशन करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। आप जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरी सिम्टम विल टॉक ऑफ सेपरेटली विद डिटेल्ड स्टडी एंड डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगले वीडियो तक टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।